नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा से। आज के ही लेक्चर में हम फंक्शन कॉल बाय वैल्यू की बात करेंगे। सी प्रोग्रामिंग के अंदर जब फंक्शन क्या होते हैं और उनके कॉलिंग मेथड्स कौन कौन से हैं, उनमें एक कॉलिंग मेथड है कॉल बाय वैल्यू। इस कॉल बाय वैल्यू को समझने की कोशिश करेंगे कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। इसके लिए दो टर्मिनोलॉजी काम में ली जाती है, पहले उनको समझने की हम कोशिश करेंगे, फॉर्मल पैरामीटर्स एंड एक्चुअल पैरामीटर्स। उसके बाद हम दो एग्जांपल्स की हेल्प से फंक्शन कॉल बाय वैल्यू को समझेंगे, इलैबोरेट करेंगे। तो हम चालू करते हैं। फंक्शन कॉल बाय वैल्यू इन सी प्रोग्रामिंग। फंक्शन कॉल बाय वैल्यू इज़ अ डिफ़ॉल्ट वे ऑफ कॉलिंग ए फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग। फंक्शन कॉल बाय वैल्यू एक डिफ़ॉल्ट वे है, जो सिंपलेस्ट वे है सी प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शन को कॉल करने का। बिफोर वी डिस्कस फंक्शन कॉल बाय वैल्यू, लेट्स अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी दैट वी विल यूज़ वाइल एक्सप्लेनिंग दिस। हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो टर्मिनोलॉजी काम में आएंगी फंक्शन कॉल बाय वैल्यू को समझने के लिए। उन दो टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। पहली है एक्चुअल पैरामीटर्स और दूसरा है फॉर्मल पैरामीटर्स। एक्चुअल पैरामीटर्स, द पैरामीटर्स दैट अपीयर इन फंक्शन कॉल। जब वो पैरामीटर्स जो फंक्शन कॉल, जब हम फंक्शन कॉल करते हैं उसके अंदर जो पास होते हैं पैरामीटर्स, वो पैरामीटर्स एक्चुअल पैरामीटर्स कहलाते हैं। फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं द पैरामीटर्स दैट अपीयर इन फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन। ये फॉर्मल पैरामीटर्स वो पैरामीटर होते हैं जो फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर यूज़ किए जाते हैं, वो पैरामीटर्स फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। ये एग्जाम्पल है सम ऑफ टू नंबर्स का। यहाँ हमने क्या किया है, सबसे पहले हेडर फाइल लिखी है और उसके बाद सम फंक्शन का प्रोटोटाइप हमने डिक्लेयर किया है। इस सम फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स पास हो रहे हैं इंटीजर टाइप के, और फंक्शन जो सम नाम का फंक्शन है वो रिटर्न कर रहा है इंटीजर टाइप की वैल्यू। फिर मेन फंक्शन ओपन हो रहा है। मेन फंक्शन में दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं, वेर वन और वेर टू। वेर वन की वैल्यू 10 दी, वेर टू की वैल्यू हमने 20 दी। इसके बाद हमने वेर थ्री जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है उसको, उसकी वैल्यू के लिए हमने क्या किया, सम फंक्शन को कॉल करवा लिया। अब ये देखिए, जहाँ सम फंक्शन कॉल हो रहा है वहाँ पर वेर वन और वेर टू हम पास कर रहे हैं सम फंक्शन के साथ में कॉलिंग के टाइम। तब वेर वन और वेर टू एक्चुअल पैरामीटर्स हैं इस फंक्शन के। और देखिए, इसके बाद जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो हम फंक्शन की डेफिनेशन में जा रहे हैं। तो फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर जब हम जा रहे हैं तो वहाँ इंटीजर टाइप का ए और इंटीजर टाइप का बी की वैल्यूज़ डायरेक्टली कॉपी हो रही है वेर वन से और वेर टू से। तो ये इंटीजर टाइप का ए एंड बी है, ये कहलाते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स, क्योंकि इनका स्कोप इसी फंक्शन, जो ये हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है, ये डेफिनेशन दे रहे हैं, इसी फंक्शन की डेफिनेशन तक सीमित है इनका स्कोप। इसलिए ये कैसे कहलाते हैं, ये फॉर्मल पैरामीटर्स कहलाते हैं। देखिए, इन फॉर्मल पैरामीटर्स की हेल्प से हमने क्या किया, इंटीजर टाइप के सी के अंदर ए प्लस बी कर दिया और सी को हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। सी की वैल्यू रिटर्न होते ही वो किस में चली गई, वेर थ्री में। ठीक है, तो वेर थ्री इससे कैलकुलेट होकर प्रिंट हो गया। तो अब हम समझ गए। तो यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर्स तो कौन से हैं, वेर वन एंड वेर टू, जो कि सम के कॉलिंग टाइम पास हो रहे हैं। और फॉर्मल पैरामीटर्स कौन से हैं, जो फंक्शन की डेफिनेशन है, यूज़र डिफाइन फंक्शन की डेफिनेशन है, उसके अंदर काम में लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इंटीजर टाइप ए और बी ये फॉर्मल पैरामीटर्स है। इन अबो एग्जाम्पल वेरिएबल ए एंड बी आर फॉर्मल पैरामीटर्स और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। वेरिएबल वेर वन एंड वेर टू आर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स और एक्चुअल पैरामीटर्स। The actual parameters can also be the value like some 10 and 20. Here 10 and 20 are actual parameter. देखिए, वेर वन और वेर टू की वैल्यू 10 and 20 थी, तो यहाँ पर 10 और 20 उन वेर वन और वेर टू की एक्चुअल पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं और फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं।
What is function call by value? When we pass the actual parameters while calling a function, then this is known as function call by value. देखिए, जब हम एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को हम पास करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? कॉल बाय वैल्यूज़, वैसे फंक्शन. इन दिस केस वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर आर कॉपीड टू फॉर्मल पैरामीटर्स. इसमें क्या होता है, इस तरह की परिस्थितियों में एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज़ है ना डायरेक्टली कॉपी हो जाती है फॉर्मल पैरामीटर्स में. दिस ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द फॉर्मल पैरामीटर्स डज नॉट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल पैरामीटर्स. इसके बाद क्या होता है कि फॉर्मल पैरामीटर्स के ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं करते एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू को. ठीक है, इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं. ये कॉल बाय वैल्यू का ही एक एग्जांपल है. इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने हेडर फाइल लिखी stdio.h. ठीक है, उसके बाद हमने एक प्रोटोटाइप फंक्शन काम में लिया है. ठीक है, एक प्रोटोटाइप फंक्शन हमने काम में लिया. फंक्शन हमारा है इंक्रीमेंट वेर, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक इंटीजर वेरिएबल को पास कर रहे हैं. और ये फंक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है? वेर इक्वल्स टू वेर प्लस 1 जो रिटर्न कर रहा है वेर को. ठीक है, अब मेन फंक्शन की डेफिनेशन है. मेन फंक्शन की डेफिनेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम num1 को 20 डिक्लेयर कर रहे हैं इंटीजर टाइप का. num2 को की वैल्यू कहाँ से आ रही है? इंक्रीमेंट नाम का जो हमने ऊपर फंक्शन की डेफिनेशन दी है उसके अंदर num1 हम क्या करा रहे हैं, पास करवा रहे हैं. तो यहाँ num1 क्या है? एक्चुअल पैरामीटर है. और ये इंटीजर टाइप का वेर जो है इंक्रीमेंट का, वो कैसा है? फॉर्मल पैरामीटर है. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, वेर num2 के अंदर वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं? इंक्रीमेंट फंक्शन के रिटर्न से. ठीक है, तो इसके बाद हम नीचे प्रिंट करवा रहे हैं num1 की वैल्यू और num2 की वैल्यू. देखिए, num1 जो हमारा एक्चुअल पैरामीटर है, जब वो पास हो रहा है और उसकी कॉपी, उसकी वैल्यू की कॉपी एज इट इज़ वेर जो फॉर्मल पैरामीटर उसमें कॉपी हो रही है, तो वेर प्लस 1 हम एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं वेर के अंदर. तो इससे वेर यहीं पर इंक्रीमेंट होके और num2 के अंदर जो वैल्यू आएगी वो, सपोज़ कीजिए हमने num1 के अंदर वैल्यू ली 20, तो num2 के अंदर अब जब इंक्रीमेंट होने के बाद जब रिटर्न हो रही है वैल्यू, वो किस में जा रही है? num2 में. तो कितनी हो जाएगी? 21. लेकिन वेर की वैल्यू नहीं चेंज हो रही है. अब जहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं num1 को प्रिंट अगर हम कर रहे हैं इस फंक्शन के कॉल होने के बाद, तो 20 आ रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा. और num2 जब हम कर रहे हैं तो 21 आ रहा है. ठीक है, यानी एक्चुअल पैरामीटर्स के ऊपर फॉर्मल पैरामीटर्स का फ़र्क नहीं पड़ता है कॉल बाय वैल्यू में. इसका एक्सप्लेनेशन में यही है, वी पास द वेरिएबल num1 while calling the method, but since we are calling the function using call by value method, only the value of num1 is copied to formal parameter where, thus the change made to the where doesn't reflect in the num1. ठीक है, अब एक और एग्जांपल की हेल्प से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कॉल बाय वैल्यू को. ये कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल है स्वैपिंग द वैल्यूज़ ऑफ 2 वेरिएबल्स. लेकिन ये किसकी हेल्प से कर रहे हैं? दो वेरिएबल को स्वैप करने का, दो वेरिएबल की वैल्यूज़ को स्वैप करने का प्रोग्राम है. लेकिन ये हम कर रहे हैं कॉल बाय वैल्यू फंक्शन से, मेथड से. ठीक है, तो देखते हैं इससे क्या होता है. हमने सबसे पहले हेडर फाइल ली, उसके बाद प्रोटोटाइप का फंक्शन लिया, किसका? स्वैप नाम का, जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, और 2 इंटीजर पैरामीटर्स इसमें क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं. इसके बाद मेन फंक्शन हमने स्टार्ट किया. इसके बाद हमने इंटीजर टाइप का ए और बी वेरिएबल डिक्लेयर किया 10 और 20 वैल्यू के साथ में. ठीक है, 10 और 20 वैल्यू के साथ में डिक्लेयर करने के बाद ही हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें प्रिंट करवा लिया बिफोर स्वैपिंग. ठीक है, मेन फंक्शन में बिफोर स्वैपिंग इनको प्रिंट करवा लिया. तो ए और बी की वैल्यूज़ कितनी प्रिंट होनी चाहिए? 10 एंड 20. ठीक है, इसके बाद हमने स्वैप फंक्शन सीधे कॉल कर लिया. अब ध्यान दीजिए, ए और बी
जब ये पास हो रहे हैं, यानी 10 और 20 जो ए और बी के वेरिएबल की वैल्यूज़ है जो पास हो रहे हैं, ये कौन से पैरामीटर्स हैं? एक्चुअल पैरामीटर्स पास हुए, ठीक है। अब जैसे ही स्वैप फंक्शन कॉल हो रहा है ए और बी के साथ में, तो ए और बी की वैल्यू पास हो रही है इस फंक्शन में, तो जैसे ही हम किस में जाएंगे? फंक्शन की, स्वैप फंक्शन की डेफिनेशन में। अब यहाँ देखिए इंटीजर टाइप का ए और बी है, तो इसके अंदर ए और बी ये जो है ये है फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, ठीक है। इनके अंदर डायरेक्टली कॉपी हो गई वैल्यू, कौन सी? ए और बी की 10 एंड 20, ठीक है। ये डायरेक्टली हमने कॉपी कर दी। कॉपी करने के बाद अब देखिए यहाँ पर हमने टैम्प नाम का एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है, ताकि ये टैम्प वेरिएबल हमने इसलिए लिया है ताकि हम इनकी वैल्यूज़ को स्वैप फंक्शन में स्वैप करवा सकें। टैम्प के अंदर हमने ए वैल्यू कॉपी कर दी, और उसके बाद ए के अंदर हमने बी का वैल्यू कॉपी कर दिया, और बी के अंदर हमने वापस से टैम्प का वैल्यू कॉपी कर दिया। अब हमने प्रिंट किया आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज़ इन फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर ही आफ्टर स्वैपिंग हमने वैल्यू को प्रिंट करवाया। तब ए की वैल्यू कितनी आएगी? ए की वैल्यू कितनी आएगी स्वैप होने के बाद? 20। और बी की वैल्यू कितनी आएगी? 10, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्वैपिंग हो चुकी है। ये फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, क्योंकि अब यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर्स की वैल्यू में क्या आ गया? ए की 20 और बी की 10, यहाँ पर स्वैप हो गया। लेकिन अब ये फंक्शन कंप्लीट होने के बाद जब हम मेन फंक्शन के रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम में जाएंगे, वहाँ पर एक प्रिंटफ फंक्शन और कॉल हो रहा है आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज़ इन मेन। इस स्वैपिंग के बाद भी मेन फंक्शन के अंदर अगर वैल्यूज़ को हम प्रिंट करा कर देखें कि उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, तो ए की वैल्यू वापस से 10 ही आएगी और बी की 20 ही आएगी। ये स्वैप नहीं हुई, ये स्वैप जस्ट स्वैप फंक्शन के अंदर हुई थी। यहाँ पर वहाँ पर स्वैप होने पर एक्चुअल पैरामीटर्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मल पैरामीटर्स के वैल्यूज़ का एक्चुअल पैरामीटर्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम कॉल बाय वैल्यू काम में ले रहे हैं। तो देखिए इसके आउटपुट में, बिफोर स्वैपिंग द वैल्यूज़ ऑफ मेन क्या थी? ए 10 एंड बी 20। आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज़ इन द फंक्शन क्या हो गई थी? ए 20 एंड बी 10। आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज़ इन मेन, अब वापस से मेन के अंदर आने के बाद, इस स्वैपिंग फंक्शन के रन होने के बाद जब मेन के अंदर कंट्रोल आ जाता है, तब अगर हमने ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करवाया तो इनमें कोई फ़र्क नहीं आया। जब शुरुआत के अंदर जो ए की वैल्यू 10 और बी की 20 थी वही आई। इसके पीछे कारण क्या रहा? इसके पीछे रीज़न ये रहा कि एक्चुअल पैरामीटर्स वो ही रहेंगे, फॉर्मल पैरामीटर्स के ऊपर लगाए गए लॉजिक या उनकी वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट नहीं करती है एक्चुअल पैरामीटर्स पर, ठीक है, इसलिए वो चेंज नहीं हुए। तो ये तो था हमारा कॉल बाय वैल्यू फंक्शन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉल बाय रेफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।